Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to CSS Exam and Pak Affair lecture series for CSS and PMS. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर पाक अफेयर की इस लेक्चर सीरीज़ का एक बहुत अहम लेक्चर है। इस लेक्चर की खासियत ये है कि हमारे रीजन के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान में, और जिस तरह जो है रीजनल ऑपरेटर्स जो है वो शिफ्ट हो रहा है और डायनामिक्स जो है वो चेंज होंगे आने वाले टाइम्स में, तो उसके अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बिफोर के हम इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट डिस्कशन पे जाएं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं ड्यूरिंग द क्लासेस एंड आल्सो ऑन द सीएसएस एग्जामिनेंट पेजेस। उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि उनकी कनेक्टिविटी जो है वो हिस्ट्री में, पाकिस्तान अफेयर्स में वो डेवलप नहीं हो पाती। द रीज़न इज़ कि हम लोग चीज़ों को आइसोलेशन में देख रहे हैं। हिस्ट्री जो है वो ऑलवेज सिर्फ पाकिस्तान की प्रोसीड नहीं कर रही, बल्कि ग्लोबल अफेयर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं और नए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो लिहाजा आपने कोई भी हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको जो है आपने कनेक्टिविटी के साथ देखना है। नंबर 1 उसका बैकग्राउंड, एंड नंबर 2 उसका इफेक्ट में जो नए इवेंट्स जो हैं वो राइज होते हैं, आपने उसको भी देखना है। हम अपनी वीडियोस को बनाते हुए और इवन अपने सेशन के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हम इन अपने टॉपिक्स को जो है इस तरह से प्रेजेंट करें कि आपकी कनेक्टिविटी बिल्ट हो जाए। तो आप भी जब इसको इंडिविजुअली देखें तो आपने भी इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप इवेंट्स को जो है वो आइसोलेशन में ना देखें। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है आज सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान। सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान को एनालाइज करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस होती है स्टेट्स की, वो किस तरह से देखी जाती है। नंबर 1 आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आपकी इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट या स्ट्रेंथ को देखा जाता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की बेसिस पे जो है आपकी स्टेट की सिक्योरिटी पॉलिसीज और इवन आपकी ग्लोबल रेलेवेंस को जो है वो जज किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, हमारी स्टेट पॉलिसीज़ कभी उन चीज़ों को यूटिलाइज करने, उनको एक्सप्लॉइट करने के उसमें नहीं रही। तो एनीवेज उसमें हुआ ये कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऊपर हैं वो आ गई हैं। अब हमारी स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों को देखते हुए बनाई जाती हैं, और इसके अंदर पाकिस्तान की जो है जो फ्री डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्टेड नज़र आ रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो नंबर 1 बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, और पाकिस्तान की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल डिपेंडेंस है उसकी वजह से जो है हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं या हमारी जो डिसीजंस जो हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो इससे पहले कि हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी थ्रेट्स को स्पेसिफिकली एनालाइज करें कि वो किस किस्म के हैं और उनकी डायनामिक्स क्या क्या हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी चीज़ क्या है? अच्छा, सिक्योरिटी अगर आप जेनेरिक पर्सपेक्टिव में देखें तो द सिक्योरिटी मींस द एब्सेंस ऑफ थ्रेट्स, लेकिन आप अगर कहें कि सिक्योरिटी की क्या कोई रिजिड डेफिनेशन मौजूद है, तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन वेरी करती है, आप किस पर्सपेक्टिव से सिक्योरिटी को देख रहे हैं। और पोस्ट कोल्ड वॉर या आज के इरा के अंदर अगर बात करें तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है सिक्योरिटी। और आपकी जो सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है ये अब इंक्रीज होता होता आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल और इवन मिलिट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ऑल्टर हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। इसके बाद आप सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर बात करें, ये कॉन्सेप्ट क्यों एक कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, ये क्यों ऐसा वेग कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम रिजिड डेफिनेशंस नहीं दे रहे? क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटी है इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल। तो ये पॉलिटिकल टूल होने की वजह से जो है अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। अब आप चीज़ों को एक यूनिलैटरल तरीके से नहीं देख रहे, इनफैक्ट आप उन चीज़ों को जो है मल्टी डायमेंशनल तरीके से आपको देखना पड़ता है, एंड दैट इज़ व्हाट डिफाइंस सिक्योरिटी। And security always, the definition of security always varies from what perspective you are looking at the concept of security. तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 तरीकों से बताएंगे आपको। नंबर 1 हम रियलिज्म के कॉन्सेप्ट से बात करेंगे कि एक रियलिस्ट अप्रोच क्या है टुवर्ड सिक्योरिटी, एंड सेकेंडली हम बात करेंगे कि लिबरलिज्म के अंदर जो है वो आपकी क्या अप्रोच है सिक्योरिटी की। तो आइए बात करते हैं अपनी रियलिस्ट अप्रोच की। रियलिस्ट अप्रोच का जो मेन, अगर हम उसके ऊपर, उसकी जिस्ट के ऊपर बात करें तो रियलिस्ट अप्रोच परटेन्स टू द
एक्सटर्नल थ्रेट्स, यहां आपके जो है मिलिट्री माइट के ऊपर फोकस होता है, ये स्टेट सेंट्रिक होती हैं ऑलवेज। जो रियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं ये स्टेट सेंट्रिक होंगे, यहाँ मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपकी जो है वो सिक्योरिटी की चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा। एंड ऑन टॉप इस सिर्फ यही नहीं बल्कि आपकी जो परसूट ऑफ पावर है विच इज इनग्रेन्ड इन द ह्यूमन नेचर, दैट इज एक्चुअली द बेसिक एसेंस ऑफ रियलिज्म और द बेसिक एसेंस ऑफ द रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ सिक्योरिटी। इसके बाद जी एक और चीज है कि सिक्योरिटी अचीव कैसे की जाती है इन द रियलिस्ट अप्रोच। सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए यू हैव टू डू द मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स, कि आप उन थ्रेट्स को मिटिगेट कर दें, उनको मिनिमाइज कर दें, सो दैट्स हाउ यू कैन अचीव द सिक्योरिटी। और दूसरा, पोस्ट कोल्ड वॉर के अंदर या कोल्ड वॉर के टाइम के दौरान अगर आप देखें तो रियलिस्ट जो डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी या पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी जो है ये बहुत ज़्यादा एक वाइडर फिनोमेना था जो उस वक्त डिस्कस हो रहा था। द रीज़न बीइंग कि आपकी दो सुपर पावर्स थी, आपका यूएसएसआर और आपकी जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस है, इन दोनों का जो टसल था, जो कॉन्फ्लिक्ट था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, उसने इस रियलिस्ट अप्रोच टू सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो लिहाजा हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस होगा, आपकी स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज होंगी, और जो आपकी पॉलिसीज होंगी देवर मोर टू बी डिलीवर्ड बाय द स्ट्रेंथ, यूज ऑफ फोर्स के ऊपर यहां पे बात थी। जबकि अब हम देखें लिबरलिज्म के अंदर क्या है कि व्हाट द लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट सेज अबाउट सिक्योरिटी। ये जो आपकी लिबरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है या लिबरलिस्ट अप्रोच टू सिक्योरिटी है, ये आपकी 18th सेंचुरी के जो अंदर जो है इसकी रेलेवेंस और इसकी जो प्रोपगेशन है वो शुरू हुई। और उसके बाद हमने देखा कि आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट रिलेशंस के ऊपर जो है वो चलने लग गई, और ये जो स्टेट रिलेशंस थे यही एज एक्चुअली द मेन प्रेमिस है आपकी लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी का। यहां इंटरडिपेंडेंस की बात है। आपके लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी के अंदर हम इंटरडिपेंडेंस के ऊपर जो है अपना एम्फोसिस रख रहे होते हैं कि स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं अपनी सिक्योरिटी के मामले के ऊपर। इसके अंदर आप आइसोलेटेड नहीं है, आप आइसोलेशन के अंदर चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते। और अगर आप सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को ब्रॉडर डायनामिक्स में देखते हैं फ्रॉम द लिबरल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिबरलिज्म, तो उसके अंदर यह है कि अब आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी अपना एक रोल प्ले करना शुरू किया। जैसा कि आपने देखा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है आपकी लीग ऑफ नेशंस, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपने देखा यूनाइटेड नेशंस और दूसरी जो इंटरनेशनल बॉडीज थी उनकी आपने वर्किंग देखी है। और आज आप देखें कि किस तरह से वो दुनिया को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे आप एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे आप इकोनॉमी की बात करें, चाहे आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें जहां फेटफ की डिस्कशंस आती है, और इस तरह की तमाम चीज़ें। तो अब जो है कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेट डिपेंडेंसी कहा आ चुका है, इंटरडिपेंडेंसी हो चुकी है एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद ज़रूरी चीज़ जो है वो जानना ये है कि हमने बात कर ली कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी। हमें इस चीज़ का आइडिया होने के बाद कि सिक्योरिटी है क्या, अब हम मूव करते हैं कि पाकिस्तान को मेजर थ्रेट्स कौन से हैं सिक्योरिटी के। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान को इस वक्त कौन से मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अगर हमने इसको बाइफरकेट करना है तो सिक्योरिटी थ्रेट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल, जिनको हम कन्वेंशनल भी कह रहे होते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन ट्रेडिशनल, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल भी कहते हैं। तो ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या चीज़ है? आपके ट्रेडिशनल थ्रेट हमेशा वो होते हैं जो मिलिटरीली बेस्ड हो, जिसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर एक मिलिट्री अटैक करती है। जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं ट्रेडिशनल थ्रेट्स। जो आपके नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं ये वो थ्रेट्स हैं जो नॉन मिलिट्री बेसिस हैं, जिसके अंदर आपके थ्रेट्स जो हैं वो लोगों की वेल बीइंग को, लोगों की आम जिंदगी को मुतासर कर रहे हैं। आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके इसके अंदर जो है आपकी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें इसके अंदर। इवन आपके जो है सोशल प्रॉब्लम्स जो आपकी स्टेट के होते हैं वो आपके नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स होते हैं, और ये थ्रेट्स अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं आपकी सिक्योरिटी को। तो पाकिस्तान को भी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह के थ्रेट्स का सामना है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर मेजर कौन से थ्रेट्स हैं। आपके ट्रेडिशनल थ्रेट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान इंडिया इक्वेशन की। पाकिस्तान इंडिया इक्वेशन से हमारा मुराद क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया इक्वेशन का मतलब ये है कि हमने पाकिस्तान और इंडिया की हमने देखी कि 3 मेजर वॉर्स जो हैं। सबसे पहले
ये 3 मेजर वॉर्स जो हैं एक बहुत एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ही हो सकती हैं। सेकेंडली हमने देखा कि इतने बड़े 3 लार्जर बॉर्डर क्लैशेस होते हैं, जिसके अंदर आप जिक्र करेंगे रन ऑफ कच्छ का, आप जिक्र करेंगे सर क्रीक का। इसके अलावा अगर आपने बॉर्डर इश्यूज देखने हैं तो आप कारगिल का जिक्र कर लें, कारगिल, और आप इसके बाद मजीद देखें और माइनर इश्यूज जो हैं, जिसके अंदर आपका सियाचिन का एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी पेंडिंग है। पाकिस्तान इंडिया इक्वेशन जो है वो इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इस रीजन के लिए नहीं, पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। इसके बाद बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट। यहां पे इंडिया की जो डॉक्ट्रिन है वो फ्रॉम कोल्ड स्टार्ट टू डोवल डॉक्ट्रिन जो है वो शिफ्ट हो रही है। अब ये कोल्ड स्टार्ट क्या था, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो काफी एग्रेसिव इन नेचर है, और उनके अंदर डिप्लोमेसी का जो एलिमेंट है वो आपको मिसिंग नजर आएगा। यहां पे डायलॉग्स को जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता। कोल्ड स्टार्ट के अंदर जो है होल्डिंग अटैक्स करने की एक पॉलिसी थी, और ये होल्डिंग अटैक्स इस तरह से किए जा रहे थे जैसे कि आपका न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। तो अपने न्यूक्लियर एडवेंचर्स को कंट्रोल करते हुए एक लिमिटेड होल्डिंग अटैक्स कर रहे थे। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई और मोदी जो है वो पावर में आए, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो है ये दोवल डॉक्ट्रिन, जो कि अजीत दोवल की डॉक्ट्रिन थी, इसके ऊपर काम शुरू हो गया। यहां आपके ऑफेंसिव डिफेंसिव जो है उसको कंबाइन करके शुरू कर दिया, और पाकिस्तान के ऊपर जो है इस तरह की स्ट्राइक्स और इस तरह की जो है इवेंट्स जो हैं उनके साथ पाकिस्तान के साथ शुरू कर दिए, जिसके अंदर आप कहें कि स्टेट ब्लीडिंग के ब्लीडिंग का एक एलिमेंट जो है, इनडायरेक्ट जो आपके जो अटैक्स हैं उनके ऊपर काम शुरू कर दिया। रीसेंट टाइम्स में अगर इस डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी को हमने देखना हो तो हम ये समझ सकते हैं, आपका बालाकोट इंसिडेंट, आपका पठानकोट इंसिडेंट, इवन आपका ऑपरेशन रिटॉर्ट जो है वो भी इसकी एक क्लियर एग्जांपल है कि किस तरह बीजेपी के पावर में आने के बाद ये दोवल डॉक्ट्रिन के ऊपर इंडिया चल पड़ा है। आपके ट्रेडिशनल थ्रेट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम्स में वो पाक अफगान इक्वेशन है, जो पाकिस्तान के वेस्ट से इसको थ्रेट है। अब पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के जो इश्यूज चल रहे हैं, सबसे पहले तो अब ड्यूरेंट लाइन की बात करें, अफगानिस्तान की हर गवर्नमेंट ने जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसके ऊपर क्लैशेस रहे हैं विद द पाकिस्तान। सेकेंडली आप बात करें 79 में जब सोवियत इन्वेजन हो जाती है इस रीजन में, तो 79 से 89 तक दैट वाज द वर्स्ट टाइम जब यहां पे पाकिस्तान और अफगान रिलेशंस जो है दे वर एट देयर लोवेस्ट। और उसका इंपैक्ट हमने क्या देखा कि हमने देखा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस रीजन के अंदर हो जाती है। इंडिया जो यहां पे ऑलमोस्ट $10 बिलियन जो है उसकी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, लिहाजा अब जो है करंट सिनेरियो में अफगान गवर्नमेंट जब से टॉपल डाउन हुई है आफ्टर यूएस विड्रॉल, और तालिबान जो है जब से उन्होंने जो है वो टेक ओवर किया है, अब इस रीजन के डायनामिक्स जो है वो बहुत चेंज होने वाले हैं। लिहाजा जो सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है ट्रेडिशनल थ्रेट्स के डोमेन के अंदर रहते हुए। इसके बाद हम और बात करें तो अफगान आर्मी जो है वो इनएफिशिएंट है इटसेल्फ। तो इनएफिशिएंसी ऑफ अफगान आर्मी के अंदर हमने देखा कि रीसेंट टाइम्स में विदाउट द फाइट उन्होंने जो है तालिबान को अपनी तमाम टेरिटरीज दे दी और उसके ऊपर कोई लड़ाई भी नहीं हुई। अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है या पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस रीजन के अंदर, उसको देखते हुए, और अफगानिस्तान बीइंग द नेबर ऑफ पाकिस्तान एट इट्स वेस्ट, यहां पे फॉरेन इन्वेजन का जितना इंपैक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनली हुआ। चाहे आप वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की बात कर लें, चाहे आप वो पोरस बॉर्डर होने की वजह से पाकिस्तान के चैलेंजेस की बात करें, या चाहे आप टेररिज्म और मिलिटेंसी के जो स्पॉन्सरशिप है जो इंडिया करता रहा है हमेशा से फ्रॉम द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान, चाहे आप उस चीज़ की बात कर लें, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ अफगानिस्तान और द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स कौन से हो सकते हैं। आपके नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के ऊपर बात सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी की। तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये पाक अफगान इक्वेशन के अंदर हमने देख लिया कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो किस कदर अफेक्ट हो रही है। आपकी एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे आपके पास अफगानिस्तान है। इंडिया आपके साथ हॉस्टाइल है पिछले 74 ईयर से। अफगानिस्तान जो है वो एक वीक गवर्नेंस की वजह से वहाँ पे हमेशा द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान जो है वो इन्वेजन्स का पार्ट रही है, और यहाँ पे हमने फिर बाइफर्केशंस भी रखी हैं हमेशा, गुड एंड बैड तालिबान की भी। यहाँ पे इन इन्वेजन से जो है डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी को अफेक्ट हुआ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अफेक्ट हुआ है, पाकिस्तान की रियासत को जो है, पाकिस्तान के सिटीजन्स जो हैं वो ड्रोन अटैक्स के शिकार रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो लिहाजा इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो इन ट्रेडिशनल थ्रेट्स की वजह से भी इम्पैक्ट होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम।
फिर बात करते हैं फूड इनसिक्योरिटी की। फूड इनसिक्योरिटी के अंदर हम देखें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर इनिशियल 60 ईयर्स को सिर्फ देखें तो 4 टाइम्स जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है सिंस 47। और ये 4x जो पॉपुलेशन जो है इसका इंक्रीज सिर्फ डायरेक्ट पॉपुलेशन पे नहीं बल्कि 7 फोल्ड जो है, ये 7 टाइम्स जो है, आप ये समझे आपकी अर्बन पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती रही है कि लोग माइग्रेट करते रहे हैं, अर्बनाइजेशन जो है वो होती रही है। इसके बाद पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो मार्जिनल इंपोर्ट ऑफ व्हीट काफी टाइम से कर रहा है, विच इज वेरी अलार्मिंग। और ये जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो होती जा रही है कि पाकिस्तान जो है उसके बारे में प्रेडिक्शन ये है कि 2% जो है वो इंक्रीज इसका 2020 में था और 21 के अंदर जो है 1.8% जो है इसकी पॉपुलेशन का जो है इंक्रीज वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जो पाकिस्तान को अल्टीमेटली जो है आपकी फूड इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये पॉपुलेशन जो है अल्टीमेटली अफेक्ट कर रही है पाकिस्तान की फूड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। उसके बाद आपकी जो है एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ अगर हम इस चीज को लिंक कर लें आपकी वाटर शॉर्टेजेस से, 47 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन स्टैंड कर रही थी उस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी के पास 5000 क्यूसिक मीटर जो है पानी की अवेलेबिलिटी थी। और ये 5000 क्यूसिक मीटर जो पानी की अवेलेबिलिटी है आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये 1000 से भी कम हो गई है। और इसकी बारे में प्रेडिक्शन ये है कि अगले 10 सालों के अंदर ये 600 क्यूसिक मीटर पर इंडिविजुअल जो है ये हो जाएगी। तो आप डिफरेंस देख लें कि किस तरह 5000 से पीने का पानी की हम बात कर रहे हैं और ये 5000 से कम होकर पर इंडिविजुअल 600 तक जाने का इम्कान है इन द कमिंग टाइम्स। इसके बाद ये वाटर शॉर्टेजेस सिर्फ इस लिहाज से खतरनाक नहीं है बल्कि इरिगेशन का जो आपका निज़ाम है जिसके अंदर हमने फूड इनसिक्योरिटी की बात की, तो आप एग्रीकल्चर किस तरह करेंगे अगर पानी की शॉर्टेजेस आपके पास रहेंगी। तो ये तमाम चीज़ें लिंक हैं आपकी पॉपुलेशन के साथ। फिर इससे आपके एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो भी देखने बहुत ज़रूरी है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है अगर हम बात करें कि आपकी ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं ये आपकी अर्थ का जो फेस टेम्परेचर है उसको 1.4 सेंटीग्रेड से बढ़ा के 5.8% पे जाने का इम्कान है। एनवायरनमेंट के ऊपर बात करें तो आपकी जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि आईपीसीसी के मुताबिक जो अर्थ का फेस टेम्परेचर है वो 1.4 सेंटीग्रेड से बढ़ के 5.8 सेंटीग्रेड पे जाने का इम्कान है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। यहाँ पे जो नेचुरल अब फ्लड्स आना शुरू हो गए हैं, जो डिजास्टर्स नेचुरल डिजास्टर्स होना शुरू हो गए हैं, अर्थक्वेक्स बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये तमाम आपके नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो क्यों चेंज नहीं हो रहे? हमारे इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस है, आपकी डेमोक्रेसी जो है उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लोगों को रोजमर्रा के मसाइल हैं और ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान ने जब भी अपनी इकोनॉमी का राइज देखा तो वो बलून इकोनॉमी थी। एट द एंड ऑफ द डे वो साल गुजरने के बाद हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी के चार्ट्स जो हैं वो इस तरह डिक्लाइन के अंदर हमें शो हो रहे हैं। तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज जो था वो हमने कभी नहीं देखा अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। फिर आज के दौर की बात करें तो साइबर वॉरफेयर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और साइबर वॉरफेयर के अंदर जो आपकी 21वीं सदी है ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का राइज है और इससे बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं वो आते हैं। आप दो तरह के थ्रेट्स देख लें, एक आपके हैं साइबर कॉन्फ्लिक्ट्स और एक आपके हैं साइबर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये दो तरह के थ्रेट्स हैं जो आपके साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड है। और ये दो जो थ्रेट्स हैं इससे क्या पता लगता है हमें? 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है। और ये दोनों चीज़ें जो हमने जिनका जिक्र किया है कि साइबर कॉन्फ्लिक्ट जो है ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने एनिमी की ऑपरेटर्स, उनकी डिवाइसेस या उनकी जो जिससे वो अपने डिफेंस को कर रहे हैं उसको आप साइबर कंट्रोल के ज़रिए डैमेज कर रहे हैं। एंड साइबर एक्सप्लॉयटेशन ये है कि आप बिजनेसेस या मिलिट्री का जो डेटा है या बिजनेस का जो डेटा है या किसी भी स्टेट का जो डेटा है वो आप जो है उसको फेच कर रहे हैं थ्रू इलीगल मीन्स, जो कि आपका राइट नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। लास्ट बात करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की।
ये नॉन स्टेट एक्टर्स हम जब सुनते हैं तो हमारे जेहन में एक कॉनोटेशन बिल्ट हो जाती है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब है कि वो रियासत के अंदर रोल प्ले करने वाले एक्टर्स जो कि अल्टीमेटली सिर्फ बुरा रोल प्ले करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपके जो नॉन वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसके अंदर आपकी एनजीओज, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपका वर्ल्ड बैंक, आपका आईएमएफ, आपकी जितनी इस तरह की बॉडीज हैं वो तमाम आपकी नॉन वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। जबकि हम बात करें अगर वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स की, तो ये वो लोग हैं जो टेररिज्म और मिलिटेंसी को स्प्रेड करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर मजीद डिस्कशन के लिए हम बहुत डिटेल्ड बात करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में रिगार्डिंग द वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स, और हम देखेंगे कि ये ऑपरेट किस तरह करते हैं, ये काम किस तरह करते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, ये रियासत के कानून को किस तरह बदलने की कोशिश करते हैं, रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किस तरह करते हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के सिक्योरिटी थ्रेट्स को ये वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स किस तरह बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि अपना वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को वो कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे वो ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स का काउंटर कर सके। तो इन तमाम चीज़ों को हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये कि हमारा एक नया सेशन भी लॉन्च हो चुका है जिसके अंदर हम तमाम सब्जेक्ट्स के जो हैं क्लासेस जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।